अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, विजडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में कोरोना मद्देनज़र हमने ऑनलाइन क्लासेस करने का निर्णय लिया है और इसी निर्णय पर आज हम मैथमेटिक्स की अपनी पहली क्लास नंबर सिस्टम संख्या पत्ती पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि काउंटिंग एक से स्टार्ट होती है। सबसे पहला नेचुरल नंबर है 1, उसके बाद 2, 3 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इनका कोई एंड नहीं होता, ये अनंत तक जाएंगे। इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएँ। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में फ़र्क सिर्फ 0 का है। अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाएंगे, और अगर 0 हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर बचेगी। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनका भी कोई एंड नहीं होता, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो 0 है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक ना कोई सबसे छोटा होता है और ना ही सबसे बड़ा। ये माइनस में इनफाइनाइट तक जा सकते हैं और प्लस में भी इनफाइनाइट तक। ये 0 है, 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस के नंबर आएंगे, -1, -2, -3, और आगे जाएंगे तो +1, +2, +3, और हम जितना 0 से पीछे जाएंगे उतना ही हमारा नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। उसके बाद रेशनल नंबर, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो, जहां क्यू यानी कि डेनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर, ये कभी 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो। जैसे कि 4/3, -7/8, 18/-31, 0.33, और ये हमारा नंबर अशांत नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी परिमेय संख्या ही होती है। ये शांत है, टर्मिनेटिंग, ये भी परिमेय है। ये नंबर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है 5 और 6 का रिपीटेशन हो रहा है, ये बार बार आ रही। ये रेशनल नंबर है, और 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। नेचुरल नंबर, जितनी भी सभी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो P/Q। तो इन सभी संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में अपोन में 1 लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पे। जैसे कि 6 क्या है? 6 एक नेचुरल नंबर भी है, इसमें भी आएगा। 6 एक होल नंबर भी है, इसमें भी आएगा। 6 क्या है? 6 रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जिस संख्या के बटे में 1 लिख देंगे वो P/Q की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं ना, इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, इर का मतलब होता है नोट, और रेशनल होता है रेशनल परिमेय। तो परिमेय, जो परिमेय नहीं है उसे बोलते हैं अपरिमेय। वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उनको बोलते हैं अपरिमेय। जितनी भी हमारी संख्या वर्गमूल में होती है, स्क्वायर रूट में, जो परफेक्ट, जिनका परफेक्ट रूट ना हो सके, वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। जिसके √2, √5, √11, √17, ये सब क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर ये हो जाए कि √16, ये क्या है? परिमेय, क्योंकि √16 का रूट क्या होगा? 4, और 4 के बटे में हम लिख सकते हैं 1, और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके उसके बोलते हैं रेशनल। तो ये हो जाएगा रेशनल। इसी तरह √36, इसका रूट हो जाएगा 6, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? ये भी रेशनल बन जाएगी। तो इर्रेशनल नंबर वे हो गए जो रूट में से ना निकल सके, जिनका पूर्ण वर्ग मूल ना हो, और जिनका रिपीटेशन भी ना हो। यहाँ पे क्या है? 3 का रिपीटेशन हो रहा। अगर कोई संख्या ऐसी है 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, और ना ही किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा। 0 एक बार आया, फिर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार 0, उसके बाद भी 0 4 बार, ऐसे ही आता जाएगा। तो ये क्या है, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई संख्या शांत हो तो रेशनल, अगर शांत नहीं है, आगे जा रही है लेकिन रिपीटेशन हो रहा, तो क्या है, रेशनल नंबर। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक यानी वंश पैलेस 0 2 4 6 या 8 हो, उन संख्याओं को इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं के जोड़े बन सके उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 8 के भी जोड़े बनते हैं, 30 के जोड़े बनते हैं, 100 के भी जोड़े बनते हैं। तो जिसके जोड़े बन जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। अब जैसे कि ये है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि हम वंश पैलेस इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 4 है तो हमारा सम संख्या है। इकाई अंक 6 है तो सम संख्या है। 0 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, ये सब क्या होती है, सम संख्या। इसके बाद और नंबर विषम संख्या। सम संख्याओं को छोड़कर जो बचती है वो विषम ही संख्या होती है। इनकी पहचान का तरीका ये है कि इनका वंश पैलेस 1 3 5 7 या 9 होता है। जैसे कि 17 का जोड़ा नहीं बनता, जिसका जोड़ा ना बने उसे विषम कहते हैं, जिसका जोड़ा बन जाए उसे सम कहते हैं। पहचान, लास्ट में 9 है, 9 के जोड़ा नहीं बनता तो विषम है। लास्ट में 7 है, 7 का जोड़ा नहीं बनता, विषम है। इकाई अंक देखना है, 3 1 5, ये विषम होती है। उसके बाद प्राइम नंबर, ये बहुत ही खास है प्राइम नंबर, क्योंकि जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं या संख्याओं के फैक्टर करते हैं तो उसमें हमें प्राइम नंबर ही होते हैं जो उनके फैक्टर करते हैं, जो उनको डिवाइड करते हैं। ये भाज्य संख्या अक्सर क्वेश्चन में आता है, भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। ये भाज्य गुणनखंड विधि से लेसे में से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये अभाज्य संख्या यही है। वे सभी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से, या तो एक से कटेगी या फिर अपने आप से ही विभाजित होगी, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और इवन नंबर भी है ये, एकमात्र इवन नंबर और प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद कोई तुम्हें इवन नंबर नहीं दिखाई देगा जो प्राइम हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है तो वो 2 है। उसके बाद 3 5 7 11 13 इस तरह करके 1 से 50 तक प्राइम नंबर की संख्या 15 होती है। ये भाज्य संख्या 1 से 50 तक 15 होती है, और 51 से 100 तक 10 होती है। जैसे कि 53 59 61 इस तरह करके आगे भी आई। तो तुम्हें याद रखना है 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं 25 होती है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं का उल्टा है। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी संख्या बचती है वो भाज्य संख्या होती है। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड यानी कि विभाजित हो जाए, एक और अपने अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाए तो भाज्य है। और जो संख्याएं केवल अपने आप से या एक से विभाजित होती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद 6 8 9, ये क्या है, 4 अपने आप से तो कटता ही है, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो जो संख्या एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 6 अब एक और अपने अलावा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी। इसी तरह 8 एक और अपने अलावा 2 से 4 से। 9 एक और अपने अलावा 3 से। तो जो संख्याएं एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगला है को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो से भाज्य कहलाएगी जिनका में से यानी कि HCF एक हो। जिन अभाज्य संख्याओं का, जिन प्राकृत संख्याओं का HCF एक होता है, अर्थात जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई तीसरा ना हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई तीसरा ना हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 और 3 इनका कॉमन फैक्टर इनके में से 1 होगा, 3 4 इनका भी में से 1 होगा, 5 6 इनका भी में से 1 होगा। अर्थात मतलब कहने का ये है कि को प्राइम नंबर में एक नंबर प्राइम भी हो सकता है। अगला है ट्वाइन प्राइम। ट्वाइन प्राइम का मतलब दोनों अभाज्य संख्याएं। वे भाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो। दोनों संख्या क्या होगी, अभाज्य, और उनके बीच कितने का अंतर होगा, 2 का। जैसे कि 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, और दोनों क्या है, अभाज्य है। तो इन्हें क्या कहेंगे, ट्वाइन प्राइम।
दोनों अभाज्य 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसी तरह जिन संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो और दोनों अभाज्य हो दोनों उनको ट्वाइन प्राइम नंबर कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।